आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 4 सरल रेखा में गति। इस टॉपिक के अंतर्गत हम निर्देश तंत्र क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? जब भी कोई वस्तु की गति की बात की जाए तो हमें उसके लिए एक सापेक्ष बिंदु चाहिए होता है। कोई वस्तु यदि गति कर रही है तो हमें ये देखना पड़ता है कि वह वस्तु किस बिंदु के सापेक्ष गति कर रही है। तो एक सिस्टम मतलब एक हमें कोई वस्तु चाहिए होती कि वह किसके सापेक्ष गति कर रही है, तो उसी को कहा जाता है निर्देश तंत्र। जैसे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु ए है और यहाँ पर एक बिंदु बी है। यहाँ से क्या होता है कि एक कार इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी तक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक कार ए ने बिंदु ए और बी के सापेक्ष गति की है। यदि सीधा ऐसे है कि एक कार यहाँ से चल रही है और यहाँ पहुँच गई, तो क्या यहाँ पर हमने कोई बिंदु माना है? तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये किसके सापेक्ष गति कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु गति करती है तो कोई ना कोई सापेक्ष बिंदु होता है कि बिना किसी सापेक्ष बिंदु के हम किसी वस्तु की गति को नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि कोई एक बिंदु चाहिए होता है। जैसे सड़क पर कोई वाहन चल रहा होता है या पंखा चल रहा है या और भी कोई वस्तुएं गति कर रही हैं, तो इन सभी वस्तुओं की गतियों को पृथ्वी के सापेक्ष लिया जाता है। अगर हम कह दें कि दो बसें चल रही हैं, अब दो बसें चल रही हैं और उनमें से कहा जाए कि कौन सी बस तेज़ चल रही है, कौन सी बस धीमी चल रही है। केवल एक बस चल रही हो तो क्या हम बता सकते हैं कि वह धीमी चल रही है या तेज़ चल रही है? यदि दो बसें चल रही हैं तो उनमें ही से तो हम एक बता पाएंगे कि ये वाली बस मतलब पहली बस दूसरी बस के सापेक्ष तेज़ चल रही या पहली बस दूसरी बस के सापेक्ष धीमी चल रही है। तो कोई वस्तु की जो भी गतियाँ होती हैं वह किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष होती हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने कोई पॉइंट नहीं माना तो हम ये बता नहीं सकते कि वस्तु किस तरह से गति कर रही है। यदि यहाँ पर हम कोई एक जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु ए लिया था, यहाँ पर एक बिंदु बी लिया था, तो हमने बता दिया था कि ये वस्तु जो गति कर रही है वो बिंदु ए और बी के सापेक्ष कर रही है। ऐसे ही मान लो यहाँ पर कोई हमने एक मतलब बिंदु के रूप में कोई एक पेड़ ले लिया, यहाँ पर कोई एक मकान वगैरह है, कुछ भी है, तो हम कह सकते हैं कि इस कार ने इस पेड़ और कार के सापेक्ष गति की है। तो मतलब कोई भी वस्तु जब गति करती है तो वह किसी न किसी बिंदु के सापेक्ष गति करती है। बिना किसी बिंदु के सापेक्ष गति संभव नहीं है। इसी समुच्चय को कहा जाता है, इस पूरे निकाय को कहा जाता है निर्देश तंत्र। यानी यहाँ पर हम डेफिनेशन समझेंगे, अक्षों का एक समुच्चय। जब भी वस्तु गति करती है, हमने 3 अक्ष पढ़ी हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो वह किसी ना किसी अक्ष में गति करेगी। एक विमीय गति हो रही है तो केवल एक्स अक्ष या केवल वाई अक्ष या केवल जेड अक्ष में हो सकती है। द्विविमीय गति यदि होती है तो एक्स वाई तल में होगी या वाई एक्स तल में होगी या वाई जेड तल में होगी, मतलब इस तरह से होगी। और अगर त्रिविमीय गति हो रही है तो एक्स वाई जेड तीनों तलों में होगी। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ता है तो वह त्रिविमीय गति है। कोई एक तार ले लें, उस तार पर कीड़ा रेंग रहा है तो वह एक विमीय गति हो जाएगी। तो कोई भी वस्तु जब गति करती है तो किसी न किसी अक्ष पर गति करेगी, तो उसके लिए अक्षों का एक समुच्चय लेना पड़ेगा। एक संदर्भ बिंदु मतलब सापेक्ष बिंदु जिसके वह सापेक्ष गति कर रही है। जैसे इस क्षेत्र में हमने लिया था कि यहाँ पर एक कार बिंदु ए और बी के सापेक्ष गति कर रही है, तो एक संदर्भ बिंदु और उससे संबद्ध घड़ी का एक निकाय। समय देखने के लिए हमें घड़ी चाहिए होगी। इस पूरा निकाय को कहा जाता है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करते हैं। न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में हमने 9th में पढ़ा हुआ है, 3 नियम होते हैं। तो अगर यह निर्देश तंत्र न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन कर रहे हैं तो वे निर्देश तंत्र कहलाएंगे जड़त्वीय निर्देश तंत्र। या कह सकते हैं कि ऐसे निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से गति करें, यानी जिनकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो, चाल एक समान हो, हर जगह चाल समान हो, यानी जो चाल है उस चाल का मान नियत रहे। उस चाल में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह गति होती है, मतलब ये अब वो कह सकते हैं वह निर्देश तंत्र होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र।
यदि भी का मान नियत होगा तो भी का मान नियत होने से जो त्वरण ए होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने त्वरण के लिए डेफिनेशन पढ़ी है वेग परिवर्तन की दर को। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अर्थात वहाँ पर त्वरण 0 है। और बल का फॉर्मूला एक हम लोग जानते हैं, F बराबर m इंटू ए। जहाँ पर ए का मान 0 होगा वहाँ बल का मान भी 0 होगा, यानी F का मान भी 0 हो जाएगा। तो हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र को कई तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करते हैं उन निर्देश तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कह सकते हैं, या फिर ऐसे निर्देश तंत्र जो एक समान चाल से गति कर रहे हों अर्थात वहाँ पर त्वरण का मान 0 हो, या फिर F बल का उस पर लगने वाले बल का मान भी 0 हो, तो उन निर्देश तंत्रों को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। और जो भी निर्देश तंत्र यानी जो भी वस्तुएं पृथ्वी के सापेक्ष गति करती हैं वे सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत आती हैं। जस्ट इसका उल्टा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करते हैं, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या हो जाएंगे, जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करते हैं। या फिर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 होता है, यानी एक समान चाल से गति कर रहे होती हैं वस्तुएं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई भी वस्तु एक समान चाल से गति न कर कर असमान चाल से गति करे, यानी उनमें चाल का मान निरंतर बदलता रहे, यानी वेग का मान निरंतर बदलता रहेगा, तो वहाँ पर त्वरण का मान 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ त्वरण होगा, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन हो रहा होगा अर्थात वहाँ पर कुछ बल भी लगेगा। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन न करें या फिर जो एक समान चाल से गति न करें अर्थात असमान चाल से गति कर रहे हों और जिसमें कुछ त्वरण उत्पन्न हो और उस पर कुछ बल भी लगे, तो वे निर्देश तंत्र हो जाएंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो यहाँ पर हमने निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझा, और इसके अलावा ये भी जाना कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की सीधी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करते हैं, या फिर जहाँ पर एक समान चाल से गति हो रही हो या त्वरण 0 हो और बल भी 0 हो। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करते हैं, या फिर जिसमें बल कुछ लगे यानी वहाँ पर त्वरण हो या फिर असमान चाल से गति हो रही हो, तो उन्हें हम कहेंगे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र।